हेलो एवरीवन, इट्स देवेश एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम कंप्लीट करवाने जा रहे हैं आपकी, जैसे कि आप लोगों को पता है, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग की जो सीरीज है भाई ये चल रही है हमारी, और इसका यूनिट 1 में पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम कंप्लीट करवाने जा रहे हैं यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स को आज हम कंप्लीट करवाने जा रहे हैं, और अगर किसी ने भी अभी तक पहला चैप्टर नहीं देखा तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख के आओ पहले, ठीक है। और सेकंड चैप्टर है मार्केटिंग मिक्स, जो आज हम करवाएंगे यूनिट 1 का। और इससे मैं स्टार्ट करूं उससे पहले बता दूं, अगर किसी को भी नोट्स वगैरह बाय करने हैं तो भाई कॉन्टेक्ट नंबर उसका डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और ऊपर भी दे रखा है, ठीक है। आप कॉल करके या मैसेज करके व्हाट्सएप पे सॉफ्ट कॉपी नोट्स को इजीली परचेज कर सकते हो मिनिमम अमाउंट देके, ठीक है। नोट्स में आपको सारा का सारा इंग्लिश में मिलेगा और पूरे के पूरे शॉर्ट नोट होंगे जिसमें आपकी सारी क्विक रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। अगर किसी को भी लेना है भाई वो कॉन्टेक्ट करके ले सकता है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। अपना चैप्टर नंबर 2 है मार्केटिंग मिक्स, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, बीकॉम सेमेस्टर 3 के लिए जो सीरीज बनने जा रही है इसका मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। तो मार्केटिंग मिक्स की पहले डेफिनेशन समझे, उससे पहले मैं अपने शब्दों में आपको मार्केटिंग मिक्स जो है वो समझाना चाहूंगा। मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग मिक्स का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कोई भी कंपनी है जो कि लोगों के लिए कुछ गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस कर रही है या फिर उसको बना रही है, तो जो प्रोड्यूस कर रही है और जो सर्विसेज बना रही है, उस सर्विसेज को बनाते टाइम उसको ये डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या वो चीजें जो वो बना रही है वो जो लोग हैं खरीदेंगे, एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो यही सारी चीजें, या फिर उसको मना कर देंगे किस रीजन से, तो उसको बनाने का मोटिव क्या रह जाएगा। तो यही चीजें सिखाने की कोशिश करता है मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। अगर मैं इसको डेफिनेशन की भाषा में बताऊं तो भाई डेफिनेशन में ऐसा लिखा है, मीनिंग में लिखा है, द मार्केटिंग मिक्स हेल्प टू बिजनेस मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन। ये ना एक बिजनेस की स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने में मदद करता है, ये तय करने में मदद करता है कि क्या आपको बनाना चाहिए लोगों के लिए और क्या आपको नहीं बनाना चाहिए लोगों के लिए। बस सिंपल से ये फंडा है। अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसका डिसीजन लेने में हेल्प करेगा कि आपको वो प्रोडक्ट बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। आगे लिखा टू इफेक्टिवली मीट कंज्यूमर नीड्स। और ऐसे प्रोडक्ट बनाने में मार्केटिंग मिक्स जो है वो बिजनेस की हेल्प करता है, जो डायरेक्ट कंज्यूमर की मीट होगी, जो नीड, जो भी उसकी नीड है उससे जाके मिल जाएगी, ठीक है। मान लो एक कंज्यूमर आया, उसने बोला शूज के शोरूम में कि मेरे को ना बाटा की चप्पल चाहिए, तो आपके पास बाटा की चप्पल अवेलेबल होगी। अगर आपने स्ट्रेटेजिक के हिसाब से काम किया है तो आपके पास वो होगा। तो इसी तरह से कंज्यूमर जो भी नीड मांगेगा, जो भी वो चाहता है, आप उसको इजीली अवेलेबल करा पाओगे। एंड अचीव देयर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, इट रिफर्स 4 Ps। देखो, आप जब सारी की सारी कंज्यूमर नीड्स अचीव कर लोगे तो इसका मतलब होता है कि आप जो है 4 Ps के रूल को समझ चुके हो। 4 Ps का रूल भी है एक जो है मार्केटिंग मिक्स के अंदर। वो क्या कहता है हम उसको डिफाइन करेंगे। तो 4 Ps का रूल ये कहता है, इसमें 4 P होते हैं, 4 P से वर्ड स्टार्ट होते हैं, वो 4 P होते हैं। वो पहला P है उसमें से, तो अभी हम वही रीड करने वाले हैं। तो ये 4 P जो है वो इसके गोल्डन रूल भी कह सकते हो, या ये कह सकते हो मार्केटिंग मिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 4 चीजें। पहली चीज है प्रोडक्ट, दूसरा है प्लेस, तीसरा है प्राइस, और चौथा होता है प्रमोशन, ठीक है। प्रोडक्ट क्या होता है? जब भी आप कोई स्ट्रेटजी बनाते हो तो आप किसी ना किसी प्रोडक्ट को लेकर बना रहे होंगे स्ट्रेटजी। आप लोगों को पता है आप प्रोडक्ट ही मार्केट में बेचोगे, उसके अलावा क्या ही बेचोगे। तो आप सबसे पहले जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग क्या रहने वाली है, आप कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करने वाले हो, लेबलिंग कैसी होगी, पैकेजिंग कैसी होगी, उसका डिजाइन कैसा होगा। तो ये सारी चीजें मैटर करती है प्रोडक्ट्स में। नेक्स्ट आता है प्राइस। प्राइस में वो चीजें मैटर करती है जो भी आप प्रोडक्ट्स की गुड क्वालिटी जो होगी, गुड क्वालिटी को देख के ही प्राइस रखा जाएगा, ठीक है। अभी अगर मान लो कोई मैं एग्जांपल देके आपको समझाऊं, ये मेरी टी शर्ट है। मेरी टी शर्ट कोई गुची वगैरह की नहीं है, नॉर्मल एक टी शर्ट है, 200, 250, 300 रुपए में आ जाती है इजिली बाजारों में, मार्केट में, ठीक है। अगर यही टी शर्ट की क्वालिटी गुची वाली की है तो गुची वाली में कुछ स्पेशल क्वालिटी तो होगी। मान लिया नाम ही अच्छा है या फिर कोई बड़ा स्पॉन्सर होगा उसका,
उसकी वजह से उसका प्राइस हाई होगा। तो प्राइस हाई होने के चांसेस जब होते हैं जब उसमें कोई स्पेशल चीज हो, क्वालिटी हो, या उसका कोई स्पॉन्सरशिप या कोई ओनर जो ऐसा हो जो बड़ा इन्फ्लुएंसर हो, तो उसके नाम पे भी प्राइस हाई होते हैं। जैसे अभी आपको मैं एग्जांपल एक दूसरा दूं, शाहरुख खान ने अभी डेवलॉक्स नाम से, या फिर मेरे को नाम या इतना ध्यान नहीं है, डिवलॉक्स या डिवोल्स कुछ है, अपने बेटे का एक वो प्रोडक्ट लॉन्च करवाया है जिसमें वो एक जैकेट बेच रहा है। जैकेट में यहाँ पे एक एक्स मार्क लगा हुआ है, डिवोलेक्स ऐसे करके कुछ है, और रेड कलर की और ब्लैक कलर की जैकेट है जिसका रेट 2-2.5 लाख रुपए कुछ है समथिंग करके, ठीक है। तो वो जो है प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे बढ़ रही है, कोई इसको जानता नहीं है, कोई नया प्रोडक्ट है, कोई ऐसा नहीं है कि हमेशा आप लेते हो वही प्रोडक्ट है। तो इसकी गुडविल बन रही है सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है, जो प्राइस डिसाइड हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, गुडविल की वजह से हो रहा है, ठीक है। समझ आ गया। पहला चीज आपका प्रोडक्ट में दम हो, दूसरी चीज आपका प्राइस में जब दम होगा जब प्रोडक्ट की कोई इन्फ्लुएंसर होगा या फिर कोई बढ़िया चीज उसमें आप डिलीवर कर रहे होंगे लोगों तक। तीसरी चीज आती है प्लेस। प्लेस भी मैटर करता है। अब मान लो आप अपना प्रोडक्ट बना चुके हो, प्रोडक्ट एकदम दमदार है, प्रोडक्ट मार्केट में बेचने के लिए रेडी है, बट उसकी जो प्लेस है वो आपने गलत चुन ली है। अब आप उसको ऐसी जगह बेच रहे हो जो बिल्कुल लोगों से भरा ही नहीं है, जो बिल्कुल लोग है ही नहीं वहां पर, तो उस जगह पर भी लोग उसको नहीं पसंद करेंगे, ठीक है। तो आपको अपने प्रोडक्ट को सही मार्केट में भी उतारना पसंद होना चाहिए, मतलब कि आपको पता हो कि आपके प्रोडक्ट के लिए कौन सी मार्केट जो है वो होगी। तो प्लेस इस तरह से डिसाइड करता है, ठीक है। और अगर मैं प्लेस की बात ही कर रहा हूँ तो प्लेस में साथ ही साथ आप वो चीजें भी डाल सकते हो जो ऑनलाइन प्लेसेस है, मतलब कि जैसे स्विगी, जोमेटो, स्विगेटो, मेशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन। तो भाई इन सब पे भी आप अपने प्रोडक्ट्स को इजीली सेल कर सकते हो। मैंने तो बहुत सारे देखे, चाहे वो शूज हो, क्लॉथ्स हो, या फिर ज्वेलरी हो, या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, या फिर कोई भी एन नंबर ऑफ आइटम, ठीक है। वो प्लेस उसके लिए सुटेबल होगा। अब हम बात करते हैं लास्ट, प्रमोशन। प्रमोशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है। कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर वो प्रोडक्ट दमदार है तो बिक जाएगा, प्रोडक्ट दमदार नहीं है तो भाई प्रमोशन दमदार करना चाहिए, ठीक है। अगर चीज में दम नहीं है तो उसके प्रमोशन में इतना ताकत लगा दो, इतनी प्रमोशन कर दो कि वो वैसे ही लोगों को देखने की दिलचस्पी हो, लोग बोले कि भाई एक बार तो ट्राई करना पड़ेगा, ये है क्या चीज, ठीक है। तो अगर मान लो कोई प्रोडक्ट है, मैं एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में से एक घटिया प्रोडक्ट कोई सा भी उठा लेता हूँ, ठीक है। घटिया प्रोडक्ट में मान लो कोई भी कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, तो मैं जो सबसे बेकार आता है हर्बल का एक टूथपेस्ट आया था बीच में ऐड आती, हर्बल का मैंने उठा लिया, ठीक है। उसकी ऐड अगर शाहरुख खान से करवा दें या कोई भी एक्टर है जो बड़ा फेमस है, या मैं टॉम क्रूज से करवा दूं, या फिर मैं कोई भी बड़ा एक्टर जो भी है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो वगैरह जो भी है, उनसे करवा दूं, तो उससे क्या होगा, प्रमोशन जितना ज्यादा हाई होगा, जो जितना बड़ा सेलिब्रिटी उसको प्रमोट करेगा, या फिर जितनी ज्यादा टीवी में, न्यूज में, एडवर्टीजमेंट में, सेलिंग में उसको दिखाया जाएगा, लोगों की दिलचस्पी उतनी बढ़ती जाएगी उस चीज को लेने के लिए, ठीक है। ऐसे मैटर करते हैं हमारे 4 PS जो कि प्रमोशन और मार्केटिंग मिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट। अब हम बात करने वाले हैं, हमारा पॉइंट अब स्टार्ट होते हैं भाई, यहाँ से अब हमारे सब हेडिंग स्टार्ट होती है, बेसिक्स पॉइंट स्टार्ट होते हैं। बेसिक्स में पहला इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ये जो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं आप इसको उतार लेना, मैं टाइम दे दूंगा बाद में आराम से जब मैं जाऊंगा, उतार लेना। और ये जो पॉइंट्स है हमारे सारे के सारे, ये मैंने वही पॉइंट्स लिए जो एज इट इज बुक से लिखे गए हैं। बुक वाले ज्यादा रहेंगे तो आप लोग उसको अंडरस्टैंडिंग करने में हेल्प रहेगा। तो हम पहले बात करने वाले इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। पहला पॉइंट है मार्केटिंग मिक्स प्रमोट सिनर्जी। मार्केटिंग मिक्स जो है वो अपनी कौन सी सिनर्जी को प्रमोट करता है, तो यहाँ पर लिखा है मार्केटिंग मिक्स में जो भी आप चीजें प्रमोट कर रहे हो वो सारी की सारी ऐसी चीजें होनी चाहिए जो कस्टमर के डिजायर्स और नीड्स और वांट्स को फुलफिल करती हो, ठीक है। अगर कोई ऐसी चीज नहीं होती तो उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, नीचे को डाउनफॉल हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड में लिखा है गाइड इन डिसीजन मेकिंग। इंपॉर्टेंट है ये भी, मार्केटिंग मिक्स में आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। मैंने ऊपर या भी आपको अंडरलाइन करके सिखाया था ये वाला, कि अगर आप मान लो कोई भी कंपनी के ओनर हो, आप कोई भी कंपनी चला रहे हो, तो उसमें आपको एक डिसीजन लेना आना चाहिए।
अगर आप सही डिसीजन ले पाते हो, सही में आप ये तय कर पाते हो कि कौन सा प्रोडक्ट किस टाइम पे बिकने की सेल है। जैसे अभी दिसंबर में एग्जाम आएंगे, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सेमेस्टर 3 के लिए, तो दिसंबर में सेमेस्टर 3 का प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का एग्जाम है। तो ये मेरी वीडियो चलने की प्रोबेबिलिटी 80 से 90% हाई चांसेस है। ठीक है, अभी आप देख भी रहे हो, चांसेस है ना। तो आप क्यों देख रहे हो? क्योंकि आप सेमेस्टर 3 में हो। अगर यही वीडियो मैं सेमेस्टर 4 में रिकॉर्ड करता, आप लोगों का क्लियर हो गया होता, तो क्या आप इस वीडियो पे क्लिक करते? नहीं करते, सिंपल सी बात है। तो इसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएट ऑफ ब्रांड लॉयल्टी एंड वैल्यू। जब आप लोगों से वो चीजें दिखाते हो या लोगों को खरीदने को बोलते हो, तो ना उसका एक ब्रांड वैल्यू बनता है, धीरे धीरे बनता है, एकदम जल्दी नहीं बनता। जैसे ब्रिटानिया, अगर मैं एक ब्रांड से मेरे को ब्रांड से ब्रांड याद आया, तो मैं एक ब्रांड का नाम बताता हूँ। ब्रिटानिया एक ब्रांड है, आप लोगों को पता होगा। यार ये तो काला हो गया, अब थोड़ा ठीक है। तो एक ब्रांड है जिसका नाम है ब्रिटानिया, आप लोगों ने सुना होगा। एक नमकीन है जिसका नाम है हल्दीराम। ठीक है, और ऐसे बहुत सारी ब्रांड है भाई। ब्रिटानिया ब्रांड होगा, हल्दीराम ब्रांड है। ठीक है, तो इन सब ब्रांड में क्या बनाए? क्रिएट ए ब्रांड। अपनी चीजों को ब्रांड बनाइए। जब तक आप उसकी लॉयल्टी, उसकी वैल्यू और उसको ब्रांड नहीं बनाते, तो चीजें नहीं बिकती मार्केट में। उन लोगों को वो चीजें नहीं चाहिए जो एकदम ब्रांडेड नहीं हो। ऐसे टुच्ची मुच्ची 10-20 रुपए में उसका जो फेक है, एडिडास का एबीबास, तो ऐसी चीजें मार्केट में वही लोग खरीदते हैं जिनके पास पैसा नहीं है, वरना मोस्टली लोगों को ब्रांडेड चीजें ज्यादा अच्छी लगती है। तो अपनी चीजों को ब्रांड बनाने के लिए, उसकी एक वैल्यू बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आप उसको मार्केट में उतारिए, लोगों के पास भेजिए, लोगों से टेस्टिंग करवाइए। टेस्टिंग मीन्स लोगों से खरीदने को बोलिए। अपने जो स्टाफ्स हैं उनको कहिए कि लोगों से बोले, मोटिवेट करें उनको कि इसको खरीदे आगे। जब वो खरीदेंगे तो वो कुछ रिव्यू, फीडबैक, कुछ रेटिंग देंगे। जैसे जैसे वो रेटिंग देते जाएंगे, आपके प्रोडक्ट्स में कुछ कमियां होंगी वो आपको पता चलेंगी, प्रोडक्ट्स की जो गुड क्वालिटीज है वो आपको पता चलेंगी। तो इस चीज को देखते हुए आप और मॉडिफाई करोगे। मॉडिफाई करते करते आप बन जाओगे एक ब्रांड और एक लॉयल्टी वैल्यू। समझ आ गया? तो ये था हमारा ब्रांड। नेक्स्ट आता है हमारा हायर सेल्स। हायर सेल्स कब होगी? जब कंज्यूमर को पसंद आए। भाई देखो, हायर सेल्स का सिंपल सा फंडा है, अगर मेरे को कोई चीज पसंद आई तो मैं उसको बार बार खाऊंगा। मैंने एक बर्गर खाया, मेरे को बर्गर खाने पे 20 रुपए से, मेरे पास 20 रुपए है, मैंने 20 का सोचा क्या लूं, तो मैं एक शॉप पे गया, मैंने शॉप वाले से बोला कि भाई मेरे पास 20 रुपए है और 20 रुपए यूटिलाइज करने के लिए मैं क्या लूं। तो ये शॉप वाला था बर्गर वाला, और इसने बोला कि आप मेरे से एक बर्गर ले लो, बर्गर से आपको अच्छा लगेगा। तो इसने मेरे को बर्गर लाया और मैंने फिर इससे बर्गर खरीदा। अब इसने मेरे को एक बर्गर जब दिया तो मैंने उस बर्गर को खाया, और पहले ना मेरे को इतनी भूख लगी थी, मैं गर्मी से आया था, पसीने में टपक रहे थे भाई साहब। तो मैंने जब बर्गर खाया तो खाने के बाद ऐसा लगा मानो जन्नत में आ गया। मेरे को 50 रुपए वाला सेटिस्फेक्शन मिला पेट में। कितने का सेटिस्फेक्शन मिला? 50 का। तो यहाँ पर क्या हुआ? 50 का सेटिस्फेक्शन मिला, और जो चीज मेरे को 20 से 50 का सेटिस्फेक्शन दे रही है, तो मैंने उसको बोला भाई मैं कहीं से भी जुगाड़ करूंगा, तू एक बर्गर और दे दे। 20 रुपए में घर से मंगा लूंगा, पेटीएम करवा दूंगा, बस तू एक बर्गर और दे दे। क्योंकि मेरे को उस टाइम क्या लालच थी? बर्गर खाना। ये लालच नहीं थी, लालच ये थी कि वो जो सेटिस्फेक्शन है वो 50 के लेवल का है। तो यहाँ पर सेल, हायर सेल्स कब होती है? जब लोगों को लालच होगा, लोगों के अंदर एक ग्रीड होगी, ठीक है, लालच होगा आपकी चीज को खरीदने का, तब वो क्या करेंगे? हायर सेल्स बढ़ाएंगे। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इंपोर्टेंस। हमने देख लिया इंपोर्टेंस के बाद आता है एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि इसमें टोटल 7 पी का इस्तेमाल होता है। पूरे चैप्टर में पी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। पहला पी जो है, 4 पी मैंने बताए थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। क्या बोला मैंने? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ठीक है, पापा की परी भी बोल सकते हो, ऐसा मार्केट नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, अब हम बात करने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो एलिमेंट हमारे टोटल 7 एलिमेंट है, 7 एलिमेंट बताने वाला हूं। पहला एलिमेंट आता है प्रोडक्ट, मैं निशान लगाते जा रहा हूं, आप इसको पहले नोट कर लेना। पहला है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। कितने हो गए? 1 2 3 4 हो गए। 5वां है प्लेस, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस।
हो गए 7। दोबारा बता दूं तो देखो भाई, दोबारा ये रहे 3 जो एलिमेंट है, वो 3 एलिमेंट ये रहे, बाकी 4 एलिमेंट ये रहे, 1 2 3 4, ठीक है, 7 एलिमेंट है। अब इनके अंदर जो सब पॉइंट है इनके डिफाइन करने मेरे को वो बताऊंगा। पहले स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट का मैंने आपको ऊपर ही बताया था, सेम बताने वाला हूं। प्रोडक्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट जब भी आप देखते हो या जब भी आप लेते हो तो उसकी 3 चीजें आप नोटिस करते हो। ये पेन मैं लेता हूँ ना, पेन लेने के पीछे एक रीजन है, क्योंकि मेरे को पढ़ाना है। और पेन जब मैं पहली बार लेके आया था तो उसके पीछे एक और रीजन था कि मेरे को पेन अच्छा लगा हो, है ना। तो प्रोडक्ट लेते टाइम हम क्या करते हैं, उसकी ब्रांड देखते हैं। तो ये जो ब्रांड है, इसकी ब्रांड है डॉम्स। कौन सी है, डॉम्स। तो ब्रांड जब तक चीजों पे नहीं होता, जब तक प्रोडक्ट वैल्यूएबल नहीं होता। प्रोडक्ट की ब्रांड उसकी वैल्यू बढ़ाने में मदद करती है। सेकंड चीज है पैकेजिंग। भाई अब ये जो मार्कर है आप लोगों में दिखाऊं तो ये मार्कर में देखो, ये ब्लू हो रखा है, ठीक है, ये ब्लैक लिखा है, ये अच्छे से डोम्स लिखा हुआ है, एक्यूरेट लग रहा है, और यहाँ पर उसके प्राइस वगैरह लिखे हैं, हर चीज मेरे को मेंशन करके लिखी हुई है। तो ये क्या होती है, पैकेजिंग होती है। ये पैकेज ऐसे करा है कि मेरे को देखने से सुंदर लग रहा है। ऊपर एक ब्यूटीफुल सी पन्नी लगा दी, पैकेज कर दिया। अगर हो सके तो इसके ऊपर बॉक्स वगैरह भी लगा के दे सकते थे, बट इतना नहीं दिया। 20 रुपए में वर्थी नहीं होगा वो उतना। तो जितनी भी आप कीमत ले रहे हो उसके हिसाब से वो वर्थी प्रोडक्ट अगर है तो उसको पैकेजिंग अगर आपने अच्छे से करा तो वो अच्छा सा चलेगा। नेक्स्ट आता है लेबलिंग। लेबलिंग क्या होता है, अब इसके ऊपर जो भी नाम वगैरह लिखे हैं, जैसे कि रेफिलो, डॉम्स, व्हाइट बोर्ड मार्कर, पेन, तो जो भी चीजें लिखी हैं, ये मेरी टी शर्ट है, मेरे टी शर्ट के ऊपर ये जो लिखा है क्लब फी, तो ये जो एक ब्रांड है, अब मेरे को नहीं पता छोटा मोटा ब्रांड है कोई बड़ा ब्रांड है, गूगल करना पड़ेगा इसको, बट ये जो ब्रांड है मेरा क्लब फीक्स करके, तो ये जो ब्रांड है इसकी वजह से टी शर्ट की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, और देखने में भी यूनिक लगता है, स्टाइल लगता है। ब्रांड एक अपने आप में आइकॉनिक होता है, ठीक है। तो लेबलिंग हो गया, ब्रांडिंग हो गया, इस तरह से लेबलिंग भी आपको करनी है। अब उसके बाद पहला भी डिस्कस कर लिया, सेकंड पी की तरफ आते हैं। भाई सेकंड पी होता है हमारा प्राइस। प्राइस जो है ना वो 3-4 चीजों को इफेक्ट करके बनता है। प्राइस ऐसे ही नहीं रखा जाता। प्राइस कब रखा जाता है, 3-4 चीजों को इफेक्ट करके प्राइस रखा जाता है। सपोज करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे को एक ट्यूशन खोलना है, मैंने ट्यूशन खोला, मैंने ना प्राइस रखने हैं, मेरी पहली क्लास की फीस क्या होगी, सेकंड क्लास की फीस क्या होगी, थर्ड क्लास की फीस क्या होगी, और ऐसे करते करते कॉलेज के बच्चों की फीस क्या होगी। मैंने कॉलेज के बच्चों की फीस बता दी 100 रुपए, या 100 रुपए में पढ़ाया जाता है। भाई उसकी फीस कम से कम 8-8, 10-10 हजार, 12-12 हजार रुपए है। कॉलेज के बच्चों की फीस एक सब्जेक्ट की, क्यों? क्योंकि वहां पर उनका सिलेबस ज्यादा वाइड हो जाता है, फैल जाता है। उस सिलेबस के लिए हायर नॉलेज चाहिए होती है। पहली क्लास के बच्चों की फीस 200-300, क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ ABCD बेसिक सिखाना है, बेसिक से भी नीचे है वो, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस्ट उसके हिसाब से होती है हर चीज की। पहली चीज तो कॉस्ट, डिमांड कि कितने लोग डिमांड कर रहे हैं। उसके बाद आता है कंपटीशन। आपको ये भी देखना है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है क्या सेम चीज की वैल्यू उसने कितनी रखी हुई है। अगर मान लो ये टी शर्ट है मेरी जिसका नाम है क्लब फी, क्लब फी जो टी शर्ट मेरी है, अगर इसका प्राइस मैं 300 रुपए की खरीद के लाया हूं अभी मार्केट, भाई सच्ची बता रहा हूँ, 300 से 350 रेट है, उससे ज्यादा नहीं है, सस्ते कपड़े पहने। तो भाई अगर मान लो 300 रुपए की शर्ट में पहन रहा हूँ और यही टी शर्ट अगर मैं दूसरी दुकान से 250 रुपए में ले रहा हूँ, तो फिर मैं क्या देखूंगा कि अगर मैं 300 में ले रहा हूँ या 250 में ले रहा हूँ तो बढ़िया कौन सी है। अगर सेम चीज है, हर एक चीज सेम है, तो मैं उससे खरीदूंगा ना। तो मैं अपने आप को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कॉम्पिटिट कर रहा हूँ। किससे कर रहा हूँ? सामने वाली शॉप से, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग प्राइस के लिए। उसके बाद आता है मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। मार्केट के कुछ उद्देश्य होते हैं। मार्केट ने साफ साफ बोला है कि हमारे कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, वो फुलफिल होने चाहिए अगर आप कुछ भी मार्केट में अगड़म बगड़म बेचना चाहते हो तो, ठीक है। तो मार्केटिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स जैसे कि बताओ भैया, जैसे कि ऑब्जेक्टिव कैसे हो सकते हैं? तो ऑब्जेक्टिव ऐसे हो सकते हैं कि मार्केट को चाहिए पैसा, ठीक है, मार्केट को चाहिए कंज्यूमर, मार्केट को चाहिए बंदे जो अपनी चीजों को आगे सेल कर पाए। तो यहाँ पर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव जो है काम आते हैं, ठीक है। तो भाई हमने 2 P डिस्कस कर लिया, हमारा P नंबर 3 आ गया जिसका नाम है प्लेस। पहले आपने प्रोडक्ट बना लिया, प्राइस तय कर लिया, प्रोडक्ट का पेन बन चुका है, लेबलिंग वगैरह हो गई, प्राइस हमने तय कर लिया। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम उसके लिए प्लेस ढूंढ रहे हैं। प्लेस मतलब कहां पर बेचा जाए, वेयर हाउस नहीं, प्लेस। हम बात कर रहे हैं प्लेस, नॉट वेयर हाउस।
तो प्लेस क्या होता है, एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हम इस मार्केट में इस पेन को कहां पर बेचेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कहां करने वाले, फ्री में नहीं, विद इन मनी, पैसों में, हम पैसों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यार। 1 सेकेंड, सॉरी मेरे को बार बार वीडियो चेक करनी पड़ती है। तो फिर हम प्लेस जो ढूंढ रहे हैं वो प्लेस कहाँ पे होगा, तो देखो प्लेस को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। अब प्लेस के अंदर ना अगर मान लो आपका स्मॉल बिजनेस है, नुन्नू सा पुन्नू सा चुन्नू सा बिजनेस है आपका, छोटा सा है, मतलब यार ये इसका मतलब स्मॉल होता है, प्यार से बोला मैंने। तो अगर आपका बिजनेस छोटा सा है तो आप उसके लिए छोटा सा ही सेटअप बिठाओगे, कम से कम बंदे रखोगे, ठीक है। तो आप स्टेज 1 पे अपना बिजनेस खोलोगे जिसको बोलेंगे 0 स्टेज। क्या बोलेंगे भैया, 0 स्टेज। टोटल 3 स्टेज आएगी, 0 1 2 3, 3 स्टेज से ऊपर नहीं आएगा। तो हम खोलेंगे 0 स्टेज पे। 0 स्टेज पे अगर बिजनेस खुलता है तो उसमें किस किस की जरूरत होती है, एक तो होगा प्रोड्यूसर माल बनाने वाला, एक होगा कंज्यूमर माल खरीदने वाला। तो याद रखो जब भी बिजनेस छोटे लेवल पे खुलेगा तो पैसा ज्यादा नहीं खर्च करना है, पैसा कब खर्च करेंगे, जब बिजनेस ग्रो होगा। तो अगर मान लो आप 0 लेवल पे बिजनेस खोल रहे हो तो एक प्रोड्यूसर और एक कंज्यूमर इज द सफिशिएंट ऑफ द रनिंग ऑफ फुलफिलनेस ऑफ द बिजनेस, ठीक है, समझ आ गया। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि अगर आपका बिजनेस थोड़ा सा डेवलप हो गया, पहले 0 स्टेज पे, अब आपने बेच बेच के थोड़ा ग्रो कर लिया है, तो अब वो स्टेज 1 का बिजनेस होगा। वो कौन सा बिजनेस होगा, स्टेज 1, ठीक है भाई। प्लेस समझा रहा हूं, प्लेस में स्टेजेस ही आएंगी। तो पहले 0 स्टेज, फिर 1 स्टेज। 1 स्टेज पे कौन कौन आएगा, हमारा थोड़ा बजट बढ़ गया है तो हमने क्या करा, हमने ना डायरेक्ट कुंडी खटखटाना बंद कर दिया। हमने बोला अब हमारी कुछ वैल्यू बन चुकी है और हम रखने वाले हैं एक रिटेलर, अपने नीचे एक बंदा जो कि सामान लेकर जाएगा छोड़ने कंज्यूमर तक। तो हमने क्या करा, पहले माल बना के रिटेलर तक दिया और रिटेलर लेके जाएगा कंज्यूमर पे। अब देखो इसमें क्या होगा, मैंने 12 रुपए का पेन बनाया था, मैं इसको बेच रहा था तो कितने का बेच रहा था, मैं बेच रहा था 13 रुपए में, 1 रुपया कमा रहा था। अब मैं बिजनेस ग्रो कर रहा हूं तो पैसे बढ़ेंगे, तो मैंने 12 का पेन बनाया, पेन की कीमत सेम रहेगी, प्रोड्यूस एक ही रेट पे होएगा 12 पे, समझ आ गया। 12 पे पेन बनाया, रिटेलर को बेचा 14 पे, पहले 13 पे कंज्यूमर में पहुंच गया था, अब 14 पे रिटेलर में पहुंचा है और रिटेलर ने इसको बेचा कितने में, 16 रुपए में। कितने में, 16 में। तो मैंने कितना कमाया, 1 से 2 रुपए, तो मेरी भी कमाई हुई, रिटेलर की भी कमाई हुई, तो इसको भी तो पैसे देने हैं, तो दोनों को निकालना है। तो ये होती है स्टेज 2। अब बात कर रहे हैं स्टेज 3 की। स्टेज 3 पे 2 स्टेजेस आएगा हमारा। कौन सा स्टेज, 2 स्टेज। तीसरा पॉइंट है 2 स्टेज, याद रखना 0 से चालू करेगा और स्टेज 3 तक जाएगा। अब हम 2 स्टेज पे आ गए हैं, तो यहाँ पर बिजनेस और ग्रो हो गया है। अब जब और बिजनेस ग्रो हो गया है तो हम क्या करेंगे, एक बंदे से काम नहीं चल रहा भाई ना, अब हम और ज्यादा बंदे रखने वाले हैं। तो अब हमने रखना है एक बंदा और जिसका नाम है होलसेलर। क्या नाम है, होलसेलर। तो अब हम रखने वाले एक बंदा और होलसेलर। तो प्रोड्यूसर ने माल बनाया, पेन का प्राइस सेम है 12 रुपए, 12 रुपए का पेन बना दिया, होलसेलर को बेच दिया इस बार कितने में, 15 में। कितने में, पहले कितने में बेचेगा था स्टार्टिंग में, 12 में से 13 में तो कंज्यूमर में पहुंच गया था भैया। और दूसरे स्टेज में कंज्यूमर पे कितने का पहुंचा था, 16 का। अब तीसरी स्टेज में देखो कितना पहुंचता है। तो अभी होलसेलर तक पहुंचते पहुंचते हो गया 15 रुपए, रिटेलर ले रहा है 18 रुपए, इसने इसको बेचा 18 में, 3 रुपए इसने खाए, 18 से इसने इसको बेचा 20 में। 12 रुपए का पेन जब 13 का मिलता था, ग्रो बिजनेस होता गया, महंगाई बढ़ती गई, बंदों के पैसे देने हैं, तो मैंने कितने में बेचा, 20 रुपए में पेन बेचना स्टार्ट कर दिया भाई दूसरी स्टेज में। तीसरी स्टेज में बिजनेस फुल्ली डेवलपमेंट हो गया। थर्ड स्टेज जो है हमारी, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट है थर्ड स्टेज, इसमें बिजनेस फुल्ली डेवलप हो जाएगा। और यहाँ पर हमने फिर से प्रोड्यूस किया माल, फिर से एक चेन बनाई और यहाँ पर हमने एक बंदा और बढ़ा लिया। अमीर होते जा रहे हैं ना तो बंदे रखते जाएंगे, तो हमने एक बंदा और रख लिया जिसका नाम था एजेंट, दलाल। क्या है, दलाल। तुमने एक एजेंट रख लिया, पाल लिया, हमने पट्टा लगा दिया, उसके गले में एक पट्टा पहना दिया, पट्टे का नाम है देवेश, ठीक है, मालिक कंपनी का। तो भाई हमने 12 रुपए का पेन फिर से प्रोड्यूस किया, हमने एजेंट को भेजा इस बार कितने में, मैंने बोला छोटा मोटा मुनाफा नहीं करना भाई, कंपनी हो गई बड़ी,
बड़े लेवल का पैसा छापना है, तो बड़े लेवल के लिए हमने इसका प्राइस रख दिया 12 से सीधा 20। तो एजेंट के पास पेन पहुंचा 20 का, और पेन के अंदर ना सिक्का जो पतला सा था ना, वो सिक्का कर दिया मोटा, मॉडिफाई कर दिया भाई ने, और पायलट पेन बना दिया। सिंपल पेन को क्या कर दिया, पायलट पेन। अब देखो कितने का बिकेगा। तो मैंने इसको कर दिया 20 से ये होलसेलर पे गया, तो ये हो गया 30 रुपए का। होलसेलर ने रिटेलर को बेचा तो 40 में, और 40 से इसने कंज्यूमर को बेचा तो बेचा है 60 में या 50 में। तो भाई एक पेन जो बन रहा है मेरा 12 रुपए में, 12 रुपए का पेन मार्केट में जाके 50 रुपए का बिक रहा है। अब मैं इसको डिस्काउंट भी दूं, कितने का दूंगा? अगर मान लो कोई थोक में खरीदता है तो मैं 5 रुपए छोड़ दूंगा। मगर ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है बिजनेस। कैसे ग्रो कर रहा है? प्लेस की वजह से। अगर आपको सही प्लेस पता है, आपको सही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पता है, ठीक है। तो हमारा थर्ड पॉइंट खत्म हो गया। आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, प्रमोशन पे। प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन एक ऐसी चीज है जो हर एक घटिया से घटिया चीज को प्रमोशन दे सकती है। प्रमोशन बेसिकली क्या होता है? प्रमोशन बेसिकली क्या होता है कि प्रमोशन वो होता है जब हम चीजों को किसी इन्फ्लुएंसर द्वारा या किसी बड़ी हस्ती द्वारा या फिर किसी एडवर्टाइजमेंट के द्वारा प्रमोट कराते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रमोशन। प्रमोशन में पहले मैंने लिखा कि हमें जो है वो कंज्यूमर अटेंशन देखना होता है कि जो कंज्यूमर है उसकी नीड्स क्या है। अभी मैं जो बता रहा हूं ये प्रमोशंस के ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूं भाई, ठीक है। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्रमोशंस के ऑब्जेक्टिव। प्रमोशंस का पहला ऑब्जेक्टिव होता है कंज्यूमर्स की अटेंशन को इंक्रीज करना, अपनी तरफ लाना। सेकंड पॉइंट होता है कंज्यूमर का इंटरेस्ट जो है वो देखना। अभी मान लो मैं कंज्यूमर हूं, सामने दुकान है, मैं जा रहा हूं मार्केट में, मैं अपना अटेंशन यहाँ नहीं लाने की कोशिश करूंगा, बट मैं ऐसे जा रहा हूं, मैंने देखा कुछ तो भीड़ लगी है यार, कुछ बिक रहा है, तो मैंने देखा चड्डियां बिक रही है, तो मैंने देखा मेरा अटेंशन उस पर चला गया, हाँ भाई मेरी भी फट रही है, 2 दिन छेद है एक्चुअल में सही में, तो मैंने उस पर अटेंशन चला गया। अब मैं उसकी तरफ गया और मैंने इंटरेस्टेड हो गया, उसकी चड्डी मैंने देखी, मैंने देखा केविन 11 की चड्डी दे रहा है भाई 100 रुपए में, और मेरा दिल उस पर आ गया और मैं उसको खरीदने के लिए अपनी जेब से 500 रुपए निकाल के मैंने 5 कलरफुल चड्डी खरीद ली केविन 11 की, ठीक है, और 2 मैंने माचो की भी ली थी, वो बताया नहीं मैंने। तो इसकी वजह से क्या हुआ जाते, कंज्यूमर पहले अटेंशन, फिर कंज्यूमर का इंटरेस्ट। जब इंटरेस्ट होगा तभी तो वो लेगा, पैसे निकालेगा। उसके बाद नोटिफाई कंज्यूमर टू प्रोडक्ट अवेलेबल। जो सेल्समैन होते हैं ना, सेल्समैन, मैंने उनसे पूछा, मैंने जाके कि भाई मेरे को चड्डी तो पसंद आ रही है, इंटरेस्ट तो है मेरा, बट अवेलेबल है ये वाली? तो मैंने उनसे पूछा, सामने से जवाब आया हाँ भाई अवेलेबल है, आप खरीद सकते हो। तो यहाँ पर नोटिफाई कर रहा है, जो सामने वाला व्यक्ति है मुझे नोटिफाई कर रहा है कि हाँ ये प्रोडक्ट्स जो है वो अभी अवेलेबल है, आप खरीद सकते हो, ठीक है। फिर आता है टू इन्फॉर्म द एक्सप्लेन ए कंज्यूमर टू प्रोडक्ट डिफरेंट टू अदर्स। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में एक चीज और याद रखनी है कि जो सेल्समैन होता है ना वो हमेशा एक लाइन यूज करेगा कि पूरी मार्केट में मेरे से अच्छा प्रोडक्ट कहीं नहीं मिलेगा और पूरी मार्केट का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट जो है वो मेरा होने वाला है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो बाकी लोगों की दुकानों से डिफरेंट है, एक अलग प्रोडक्ट मैंने तैयार किया है, आप इसको ले लो घर जाके, बिल्कुल नहीं पछताओगे, आप चाहे टेढ़े सो चाहे सीधे सो, ठीक है। तो यहाँ ये ऑब्जेक्टिव्स थे, और देखो ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए। तो अभी तक हमने सीखा प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, 4 पी तो हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके थे, है ना, तो हमने तो वही पढ़ लिया दोबारा। तो भाई इससे क्या हुआ, हमारा और रिवीजन हो गया, बेनिफिट हो गया आपका लो, है ना। तो अब हम पढ़ने वाले हैं टूल्स यूज्ड फॉर प्रमोशन प्रोडक्ट और सर्विसेज। कौन कौन से टूल्स हैं जो यूज्ड करे जाते हैं जब आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेचते हो। तो पहला आएगा, सबसे पहला होता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग आप लोगों को पता चल गया, एडवर्टाइजिंग मतलब किसी भी बड़ी दुकानदार या किसी भी चैनल द्वारा एडवर्टाइज करना, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था। फिर आता है हमारा पब्लिसिटी। पब्लिसिटी जो होती है वो लोगों द्वारा कराई जाती है, मतलब कि आमतौर पे कोई बड़ी सेलिब्रिटी से नहीं, नॉर्मल लोगों से, या फिर माइक लगा के वो चिल्लाते हैं ना ऐसे करके, वो ये बड़ा सा माइक लगा के ऐसे अनाउंसमेंट टाइप का होता है ना वो, तो इससे बोलते हैं पब्लिसिटी, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग मतलब होता है कि आप लोगों को जा जाके एक एक पेन ट्राई, मैडम आप ट्राई कर लो, मैडम आप ट्राई कर लो। आप सरोजनी नगर में चले जाओ,
यार मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, चैप्टर क्यों सिखा रहा हूँ मैं मार्केटिंग मिक्स। सरोजनी नगर में जाओ यार, तुम लोग इतना मार्केटिंग मिक्स सिखाएंगे कि एक दिन में सीख के आ जाओगे, ठीक है। तो वहां पे प्रमोशन सेलिंग होती है, मतलब पर्सनल सेलिंग, एक एक के पास जा जाके। कल परसों मैं बाजार गया था, मार्केट गया, एक बंदे ने पकड़ लिया, मेरे से क्या था, भैया जी टी शर्ट लोगे, टी शर्ट। मैंने बोला भाई मेरे पास पैसे नहीं है। पेटीएम तो यूज करते होंगे ना आप, मैंने बोला मेरे पास पेटीएम ही नहीं है। फोन तो यूज करते होंगे ना आप, फोन से कर दीजिएगा। मैंने बोला फोन ही नहीं है, मेरा फोन चोरी हो गया। कह रहा मेरा फोन है, नंबर तो याद है ना आपको, अपने भाई से करवा लें। अरे उसको बेचना ही बेचना है भाई, ले जा भाई, मेरे को खरीद ले तू आज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पर्सनल सेलिंग। एक एक बंदे से आके बड़े प्यार से पूछेंगे, और कभी कभी कुछ ज्यादा फ्रेंकली होते हैं तो वो अपने आपके ना आएंगे पास, और पास ऐसे कंधे पे हाथ रख लेंगे। और ब्रदर आप लोगों को वहां पे कच्चा देखने चल रहा है, केविन 11 के कच्चा सिर्फ 70 रुपए में मिल रहा है सर। तो भाई ये सब जो है ना पर्सनल सेलिंग, ऐसी टेक्निक्स है उनकी कि अगर आपका मन नहीं है तब भी आपके पैर उधर को खींचे हुए चले जाएंगे ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो टेक्निक्स है इस्तेमाल करते हैं, इनको बोलते हैं प्रमोशन प्रोडक्ट्स एंड सर्विस टेक्निक्स, ठीक है। लास्ट आता है सेल प्रमोशन। सेल प्रमोशन क्या होता है भाई, सबसे मजेदार टेक्निक, मेरी आवाज बैठ गई सॉरी। सेल प्रमोशन क्या होता है, सेल प्रमोशन एक ऐसी टेक्निक है जहां पर आप जो है सेल्स, मतलब कि अपने जो सामान है उसको एक एज ए सैंपल के रूप में बांटते हो कि आप एक ट्राई तो करो, आप एक ट्राई तो करो। कल मैं गया सरोजनी, तो सरोजनी में जाने के बाद एक बंदे ने मेरे को बोला ट्राई तो करो, ट्राई तो करो करके मेरे को नीचे कहते थे गड्ढा, और जैसे ही गड्ढा देखा मैं उछल गया, और जैसे ही मैं उछला उसने मेरे नीचे पैंट कर दी, और टांगे खुली हुई थी, मेरी पैंट टांगों में डर गई। फिर ऊपर चढ़ा के कह रहा भाई देख पैंट की फिटिंग तो अच्छी आ रही है सर, आप लोगे सिर्फ 150 रुपए। मैं हैरान है, ये क्या टेक्निक है, गड्ढा दिखा के बंदा उछाल दिया और उसके ऊपर पैर डाल दिया सर पूरा पूरा, ठीक है, पैंट नीचे लगा के। तो भाई ऐसी टेक्निक है सेल्स प्रमोशन की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले, अभी हमने 4 पी पढ़ लिए, पांचवा आता है पीपल्स। लोग जो हैं वो भी सेलिंग में कैसे हेल्प करते हैं। तो भाई लोग इस तरह से हेल्प करते हैं, अगर कोई भी चीज आप मार्केट में खरीदने जाते हो तो जो लोग हैं वहां के, जो पर्सनल बंदे होते हैं रखे हुए, तो वो आप लोगों को हर एक चीज ला के दिखाते हैं, बताते हैं कि ये है, और बाद में वो फीडबैक भी वही देते हैं। आजकल तो क्या है, पहले जो लोग थे वो फीडबैक खुद दिया करते थे, जो पेरेंट्स वाले, मतलब मेरी मम्मी है या मेरे पापा है, जो भी साथ में जा रहा है, तो हम लोग फीडबैक देते थे। तो फीडबैक मेन होता है, फीडबैक देते थे कि ठीक है ये पैंट चल रही है, या ये कलर फेड है, कलर कोई अच्छा सा ले ले, ये पैंट छोटी है बड़ी है, ठीक है सिलाई उड़ रही है, तो ये फीडबैक होता है। बट आजकल अगर आप शॉप पे चले जाओ सरोजनी, फीडबैक भी सामने वाला ही दे रहा है। आप शर्ट पहन के आए हो, शर्ट आपकी पापा वाले जमाने की है, शर्ट आपने पहन ली है, टी शर्ट यूं बह रही है, आपकी कच्छे की जरूरत नहीं है, नीचे चड्डी अंडरवेयर आप डालोगे नहीं तब भी ढक जाएगा। हाथ की बाजू है यहाँ लटक रही है भाई, इतनी इतनी लटक रही है, आप यूं मरियल से लग रहे हो उसमें, और सामने वाले सेल्समैन का रिएक्शन आएगा, वाह सर जज रहे हो आप, बिल्कुल सलमान लग रहे हो, सलमान खान लग रहे हो। ट्राई तो करो, आप एक बार शीशे के आगे आके देखो, शीशे के आगे चश्मा और लगा लो आप एक बार। उसको अपना सामान बेचने की लगी है, या बंदे की लुक नाना पाटेकर जैसी हो रही है। तो भाई इसको बोलते हैं पीपल फीडबैक, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोसेस। प्रोसेस में क्या होता है, पूरा का पूरा सेलिंग प्रोसेस है। आप अगर दुकान पे जा रहे हो, कोई चीज आपको बेच रहा है, सेलिंग प्रोसेस है, तो इसमें आप क्या करोगे, लोगों से जो भी सामान आप ले रहे हो, तो उसमें एक प्रोसेस होता है कि आप उसको देखते हो कि उसमें पैकेजिंग है, सामान ठीक ठाक तो है, फटा तो नहीं है, पूरा एक चैन बनी होती है, ठीक है। तो उस चैन से आप माल खरीदते हो। आगे लिखा है उसके बाद फिजिकल एविडेंस। देखो काफी सारी आप दुकानों में जाओ ना, तो आजकल दुकानें बड़ी फैशनेबल हो गई है, तो वहां पे ना फिजिकल एविडेंस भी देते हैं। फिजिकल एविडेंस एज अगर मैं बताऊं तो आपको ग्रीटिंग कार्ड देते हैं। बड़ी अगर शोरूम में या दुकानों में अगर आप जाओ लहंगे वगैरह की, तो वो आपको जब वापस जाओ तो ग्रीट कार्ड देते हैं कि हैव अ नाइस डे, आपका दिन अच्छा होगा, ऐसे ऐसे करके ग्रीट कार्ड भी उन्होंने बना रखे होते हैं। और साथ ही साथ अगर आप वहीं पे रेस्टोरेंट में चले जाओ किसी, या फिर किसी ढाबे पे, तो एक मेन्यू कार्ड होता है, फिजिकल एविडेंस, मटर चाप इतने की, दाल मखनी इतने की, उसमें कोई भी सामान 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए का होगा ही नहीं, होंगे सारे सामान 100 से ऊपर के, ठीक है। 100 से ऊपर का सारा सामान होगा, तो वहां पे आप देख सकते हो जो मेन्यू कार्ड है उसको हम एज अ फिजिकल एविडेंस में रखते हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया। तो भाई फिजिकल एविडेंस के बाद हमने पूरे कवर कर लिए हैं टॉपिक्स 4 और 7P। अब हम कवर करने वाले हैं फैक्टर डिटरमाइनिंग मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स के फैक्टर्स को कौन कौन डिटरमाइन करता है। एक मिनट, मेरे को बार बार थोड़ी वीडियो चेक करनी पड़ती है कि वीडियो रुक तो नहीं गई, सॉरी। तो देखो
अब हम बात करने वाले हैं फैक्टर डिटरमाइनिंग मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स जो है ना पूरा का पूरा, तो इसमें जो फैक्टर्स आते हैं, तो पहला जो फैक्टर आता है वो आता है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की जो नेचर है वो कैसी है, प्रोडक्ट जो है वो ऐसा है कि 2 दिन में खराब हो जाएगा, या प्रोडक्ट ऐसा है कि कुछ टाइम तक चल जाएगा, लंबे टाइम तक ड्यूरेबल है, हम रख सकते हैं संभाल के। तो उसके साथ साथ ये प्रोडक्ट की नेचर में आता है। प्रोडक्ट्स की गुड क्वालिटी एंड बैड क्वालिटी नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स को डिफाइन करती है। सेकंड पॉइंट आता है फाइनेंस। प्रोडक्ट को बनाते टाइम पे जब भी आप फाइनेंस करोगे, कंपनी जितना ज्यादा पैसा लगाती है उतना ज्यादा इफेक्टिव प्रोडक्ट बनता है। इफेक्टिव मशीनरी होनी चाहिए इफेक्टिव प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, इफेक्टिव ट्रेनिंग होनी चाहिए इफेक्टिव प्रोडक्ट्स को देखने के लिए, इफेक्टिव मैनेजमेंट होना चाहिए और इफेक्टिव चीजों को करने के लिए, और ये सारी इफेक्टिव चीजों के लिए इफेक्टिव फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, पॉइंट नंबर सी आ गया जिसका हमारा नाम है, सॉरी पॉइंट नंबर सी का नाम है कंपेटिटर्स। भाई कंपेटिटर्स जो होते हैं ना बहुत ज्यादा प्यारे लोग होते हैं, इनसे बना के रखनी चाहिए। आपको कभी भी दुकान खोलो, सामने वाले की दुकान में रेडी में क्या प्राइस चल रहा है, किस चीज का प्राइस क्या है, पता लगाने के लिए कंपटीटर बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो कंपटीटर का बेसिकली यही काम होता है, सॉरी मेरी आवाज थोड़ी बैठ गई। कंपटीटर का बेसिकली काम यही होता है कि आप मार्केट रिसर्च कर सकते हो इससे। ठीक है, उसके बाद आता है टेक्नोलॉजी। मैंने भी आपको बताया कि अगर आपको दूसरों से आगे जाना है तो आपको एक बेस्ट डिसीजन लेना पड़ता है, और डिसीजन के साथ साथ आपको एक बेस्ट टेक्नोलॉजी का भी यूज करना पड़ता है। ठीक है, बेस्ट टेक्नोलॉजी मींस बेस्ट प्रॉफिट। आगे उसके बाद लिखा है स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ऐसे प्रोडक्ट बनाओ कस्टमर लेते ही फेंक दे। नहीं भाई, ऐसे नहीं, ऐसे बिजनेस थोड़ी चलेगा। कस्टमर के लिए ऐसे प्रोडक्ट बनाओ कि कस्टमर तुम्हारे मुंह पे देके मारे। क्या बोल रहे हैं, ऐसे थोड़ी होते। तो बिजनेस ऐसे चलेगा, कस्टमर के लिए ऐसे प्रोडक्ट बनाओ कि कस्टमर देखते ही बूथ में गले से लगा ले, स्पेशल। ठीक है, अगर आप बॉयज हो तो लड़कियां है तो बॉयज, है ना। तो यहाँ पर ऐसे प्रोडक्ट बनाओ ये कस्टमर उसको देखकर ही बोले वाह क्या प्रोडक्ट दिखाया है। भाई पहले क्यों नहीं दिखाया ये प्रोडक्ट की जो साइकिल है वो ऐसी होनी चाहिए कि उसकी लाइफ टाइम गारंटी हो। प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल सस्ता हो और क्वालिटी गुच्ची वाली हो। ठीक है, समझ आ रही है। तो भाई इस तरह से प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल डिसाइड होती है, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो डिजायरेबल जब ही होगा जब कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन या उसकी नीड्स को फुलफिल करेगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं, हमारा ये जो है 70% चैप्टर कंप्लीट हो गया, हमने कंप्लीट कर लिया है। कांग्रेचुलेशन अगर आप अभी तक बने हुए हो। अब हमारा एक छोटा सा मेन टॉपिक रह गया है जो कि है हमारा सर्विस मार्केटिंग। अभी हम पढ़ रहे थे प्रोडक्ट मार्केटिंग, अब हम घुसने वाले हैं सर्विसिंग मार्केटिंग में। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी चीजों की मैं बात करूंगा ना उसके लिए एक चीज आप नोट कर लो, ये सारी चीजें इनटेंजिबल होगी। बस भाई हो गया, चैप्टर खत्म, बंद करो, चलो वीडियो हटो 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 हटो। भाई सर्विस मार्केटिंग का सिंपल एक मतलब है इनटेंजिबल। इनटेंजिबल मतलब ऐसी चीजें जिनको हम छू नहीं सकते या देख नहीं सकते बट महसूस कर सकते हैं। नॉन टचेबल होती है बट फील कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इंटेंजिबल का मतलब होता है नॉन टचेबल गुड्स या सर्विसेज। कोई भी गुड्स हो सकता है, कोई भी सर्विसेज हो सकती है जो नॉन टचेबल हो बस, तो उसको बोलते हैं इंटेंजिबल। और सर्विस मार्केटिंग इसी पे फोकस करता है ज्यादातर। ठीक है, कह रहा है that specially deals with promoting delivery intangible services to the customer। अपने कस्टमर को नॉन टेंजिबल सर्विसेज देता है। अब बिना छुए सर्विसेज कैसे देगा, फ्लाइंग केस थोड़ी है यार, तो कैसे देने वाला है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने कुछ फीचर्स बनाए हैं। अब हम आपको फीचर्स में समझाएंगे कैसे। पहली चीज होती है फीचर्स में इंटेंजिबिलिटी। आप कोई भी सर्विस दे रहे हो उसकी फीचर्स होती है कि वो इंटेंजिबल होनी चाहिए, लोगों को दिखनी नहीं चाहिए। अगर आप बस में ट्रांसपोर्ट पे बैठते हो तो आप एक जगह से दूसरी जगह ड्रॉप कर दिए जाते हो, ड्रॉप करने के बाद आपको वो दिखता नहीं है कहाँ ड्रॉप कर दिया, मतलब कि कहने का इंटेंजिबल होता है, वो फील कर सकते हो हाँ मेरे को इसने छोड़ दिया है। ठीक है, बट वो सर्विस ऐसी नहीं है कि आप उसको गोद में लेके चल सको, टेंजिबल नहीं है वो, कैरी आउट नहीं कर सकते आप लोग, अनकैरिड होती है वो, तो उसको बोलते हैं इंटेंजिबल।
अगला आता है नो ओनरशिप इन्वॉल्व। देखो इस चीज की सबसे बुरी बात मेरे को जो लगती है वो ये लगती है कि नो ओनरशिप इन्वॉल्व। इसमें ना ओनरशिप होती है बट इसमें ओनरशिप इन्वॉल्व नहीं होती है। अब देखो इसका कहने का मतलब क्या है, ओनरशिप होती तो है बट ओनरशिप दिखती नहीं है। कैसे, अभी मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। देखो भाई, नॉन ओनरशिप सर्विस है, मैं गया थाई मसाज कराने, किधर गया समझ के, मैं थाई मसाज करवा के आया, वापस आ गया, बट अब मेरे को वो सर्विस दिख क्यों नहीं रही, मेरे को फील हो रही है, बस वो महसूस हो रही है मेरे को। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था नॉन टचेबल, फील हो रही है, ठीक है, फील तो हुआ बाद में मसाज का पेन जो भी खुशी गम जो भी मिला, बट यहाँ पर मेरे को क्या है वो नॉन ओनरशिप इन्वॉल्व। अब मैं बाद में क्लेम नहीं कर पाऊंगा उस पर कि मेरे को इसने मसाज नहीं दिए। भाई क्या दिखाऊं मैं, कोई प्रूफ है, हाथ के निशान दिखा दूं मैं, या वो निशान जो उसने बनाए थाई मसाज करते हुए मेरे पैरों पे। तो भाई ये जो है नॉन ओनरशिप होता है। ओनरशिप किस पे होता है, जिसके ऊपर एक लेबल हो, ब्रांडिंग हो, प्रोडक्ट पे तो लगा सकते हैं। जब ये इंटेंजिबल है, जब आप देख ही नहीं सकते हो, तब उस पर कैसे लगाओगे, कोई लेबल कैसे चिपका सकता है, ठीक है, तो ये बोलते हैं। अगला आता है पेरिशेबल। पेरिशेबल का मतलब भी सेम यही होता है। पेरिशेबल मतलब भी यही होता है कि अगर आप कोई भी चीज लेते हो तो इसमें एक बुरी बात यही होती है कि अगर आप किसी को सर्विस दे रहे हो, सामने वाला झूठ भी क्लेम कर देगा कि भाई नहीं दिए इसने मेरे को एक चीज। मैंने बोला कि मैं आज दुकान पे गया मसाज कराने, मसाज कर दी, मेरे पेट में दर्द हो रहा था, दर्द ठीक हो गया। मैं अगर झूठ बोल दूं इसने मसाज नहीं दी, वो मेरे पेट के निशान थोड़ी दिखाएगा कि ले भाई मैं निशान देख रहे थे, मैंने घूसा मारा हुआ था, लाल हो रखा है, तो ऐसे थोड़ी है। तो इसीलिए नॉन पेरिशेबल होती है, ठीक है। आगे लिखा है वेरिएबिलिटी। देखो वेरिएबिलिटी मतलब होता है कि हम ना इन चीजों में कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज मतलब कि अगर आप कोई दुकान पे जा रहे हो, कोई भी ऐसी चीज ले रहे हो जो नॉन टचेबल है, तो उसमें आप ना एक कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर आपकी दुकान पे कोई आ रहा है सर्विस लेने कोई भी, तो उसको इस तरह की सर्विस पसंद नहीं आई तो आप दूसरी तरह की दे सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो उसको, ठीक है, एक तरह से दूसरी तरीके। तो यहाँ पर आप अपने हाथों का काम तो इंक्रीज कर सकते हो, बट अगर इसी जगह कोई प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो आप प्रोडक्ट में इसको कस्टमाइज नहीं कर सकते। प्रोडक्ट के अंदर आप कस्टमाइज नहीं कर सकते, मैंने लिखा है प्रोडक्ट आर नॉट कस्टमाइज्ड, ठीक है। चैलेंजेस, तो अब हम पढ़ने वाले हैं चैलेंजेस क्या होते हैं सर्विस मार्केटिंग में। सर्विस मार्केटिंग के चैलेंजेस भी बहुत यूनिक है। पहला चैलेंज तो होता है भाई ट्रस्ट का, सिंपल सी बात है। अब तुम मेरे को 10 रुपए दोगे, मेरे जेब में 10 रुपए रखे हो ना रखे, बट तुम उसका नोट का नंबर देख के बता दोगे मेरे वो 10 रुपए दिए थे, ठीक है। इसी जगह अगर मैं बोलूं तुम्हें सर्विस देनी है, सर्विस में तुम्हें मेरे को देना है एक पीठ बैक मसाज। अब आप मसाज देके जा रहे हो, अब मैं बोल दूं तूने मसाज ही नहीं दी, और ट्रस्ट इशू बहुत ज्यादा होता है, झूठ भी बोल सकते हैं इसमें ज्यादा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्योंकि इंटेंजिबल होती है, आप दिखा तो सकते नहीं एज अ प्रूफ, तो यहाँ पर अपने कस्टमर्स को रिलेशनशिप बनाने में बहुत दिक्कत आती है, ठीक है, सीआरएम वगैरह को। सेकंड आता है इसका प्रोसीजर और कस्टमाइजेशन। भाई देखो प्रोसीजर और कस्टमाइजेशन वेरिएबिलिटी जो मैंने बताया था सेम वही होता है दोनों का दोनों, ठीक है। नीचे हम बात करने वाले मार्केटिंग मिक्स इन सर्विस मार्केटिंग। कह रहा है जो सर्विस मार्केटिंग है ना उसके अंदर मार्केटिंग मिक्स के ही टॉपिक्स जो है कुछ इंक्लूड है। कौन कौन से, तो पहली चीज तो प्रोडक्ट, देखो आप जो मैंने आपको बताया था यहां देख लो प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद आता है प्राइसिंग, मैंने प्राइसिंग बताया, प्लेस बताया, प्रमोशन बताया, पीपल्स बताया, प्रोसेस बताया, फिजिकल एविडेंस बताया। फिजिकल एविडेंस कहाँ बताया था, यहाँ पे बताया था, ठीक है। अब आप मिक्स करके देख लो, सारे टॉपिक्स हो गए कंप्लीट। तो प्रोडक्ट, सॉरी, कहने का मतलब है कि जो आपकी सर्विस मार्केटिंग है, सर्विस मार्केटिंग में वही सारे पॉइंट आते हैं जो मार्केटिंग मिक्स में लगते हैं, बट ये सर्विसेज भी उतनी ही टाइम लेती है और उतनी ही चीजें इसमें लगानी पड़ती है जितनी प्रोडक्ट बनाने में लगती है। बट ये है कि ये दिखती नहीं है, वो दिखती है, ठीक है, सिंपल, बस इतना ही डिफरेंस है। और यहाँ पर ही आपका पूरा का पूरा चैप्टर मार्केटिंग मिक्स का कंप्लीट होता है। और अब आप इसको उतार सकते हो, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ।
हाँ भाई, तो उतार लिया सबने। तो भाई यहाँ पर चैप्टर हो गया अपना चैप्टर नंबर 2 जो मार्केटिंग मिक्स से खत्म हो गया फर्स्ट यूनिट का। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी आने वाला है, जैसे ही आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। कब? जब आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा, तो जाके फटाफट से सब्सक्राइब कर लो ताकि सारी वीडियोस के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच जाए और हम भी आपको आराम से वीडियो अवेलेबल करा पाए। बाकी मेरी सारी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, चैनल के प्लेलिस्ट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। किसी को भी नोट्स बाय करने हैं तो कॉन्टेक्ट नंबर ऊपर दिया हुआ है, इजिली शॉर्ट नोट मिलेंगे, सारे के सारे टॉपिक्स कवर होंगे, पूरा चैप्टर उसमें कवर होगा। आप बेहिचक उसको पढ़ के जा सकते हो। 90% स्कोर करो जाके यार, मेरी तरफ से 100 के ऊपर करोगे, ठीक है। तो बस जिसको लेना है वो मैसेज कर देना एक बार व्हाट्सएप पे या कॉल कर लेना और नोट्स ले सकते हो, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। एग्जाम नजदीक आ रहे हैं तो फ्रेंड्स तक शेयर करना मत भूलना, अकेले अकेले नहीं देखनी भाई। शेयरिंग इज केयरिंग एंड केयरिंग इज शेयरिंग। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टाटा, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।